क्या है ये? बोलो क्या है ये? इसी बेहुदा मैगजीन के साथ क्या कर रही हो तुम? हम समझते रहे कि हमारी दी हुई तहजीब आप सबसे बेहतर संभाल रही हैं, और आप ये कर रही हैं आप। अबू वो हम डिबेट की तैयारी कर रहे थे। मतलब? डिबेट का टॉपिक है आज के समाज में मीडिया का असर। इस गंदी मैगजीन के साथ? आपने पॉइंट्स तैयार कर लिए? हम पूछ रहे हैं, आपने पॉइंट्स तैयार कर लिए हैं? वो बस बैठिए, हम लिखवाते हैं आपको। पेन पेपर लीजिए और लिखिए। और सुनिए, आप मीडिया के अगेंस्ट बोलेंगी, मीडिया के लिए नहीं बोलेंगी। मीडिया ने पूरे समाज को, पूरी तहजीब को बिगाड़ के रख दिया। पर अबू फायदे भी तो हुए हैं। हमने क्या कहा अभी आपसे कि आप मीडिया के अगेंस्ट बोलेंगी, समझिए आप। देखिए पॉइंट्स। पहला, न्यूज मीडिया। इस मीडिया का काम है सच्ची खबर देना, जो महज एक प्रोपेगेंडा मशीन बन के रह गया है, और हर खबर को वो इश्तिहार बना के पेश करता है, और आवाम को वही दिखाया जाता है जिससे इन्हें फायदा हो। Did you get my point? आवाम को वही दिखाया जाता है जिससे उन्हें फायदा हो। देखिए, माशाअल्लाह, खुश रहिए, खुश रहिए। देखा आपने? देखिए, बादाम आप खा रहे हैं 2-2 किलो, और फायदा इसको हो रहा है। ओहो, आप भी? बस चुप रहिए आप भी। हाँ, आगे लिखिए। हम कहाँ थे? हाँ, लिखिए। नाइमा खाला का फोन। आपकी बहन ने कसम खा रखी है क्या कि जब भी हम समझदारी की बात करेंगे उनका फोन आ जाएगा? ऐसा तो कभी कभार होता है। क्या मतलब? हमारे कहने का मतलब है कि फोन तो कभी कभार आता है ना। बेटा तुम बात कर लो। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम सबा। अच्छा सुनो, शबीर मियाँ का ना फोन आया था, और उन्होंने कहा है कि उन्होंने तुम्हारे लिए ड्रेस ले ली है। सच? अबू हमें डिबेट की तैयारी करा रहे हैं, हम आपसे बाद में बात करते हैं। याला, नौशे भाई वहीं पर है। अच्छा सब हम रखते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आगे क्या लिखना है अबू? ऐसा क्या था जो आप उछल पड़ी? अबू वो नईमा खाला ने अपनी और शबीर साहब की डेट ऑफ बर्थ एक मौलवी साहब को दिखाई, तो उन्होंने बोला कि जोड़ी बहुत अच्छी है, इसलिए हम खुश हो गए थे। बस ला हौल वला कुव्वत। आपकी बहन का दिमाग आपकी माँ से कहीं ज्यादा खराब है। अबू आगे क्या लिखना है? अब हमारा दिमाग खराब है। उठाइए सब कुछ। सही बेटा, आप भी सोने जाइए। चलिए चलिए। चलिए भाईजान। बस दिन भर कभी माँ का फोन, कभी बहन का फोन। जीना हराम कर रखा है इन दोनों ने। पता नहीं कब शादी होगी इनकी। आसिफ, आपकी बेटी ना बिल्कुल आपके जैसे जुनूनी है। याद है तौसीफ, आप भी जब प्रैक्टिस से आते थे तो इसी तरह बिस्तर पर लेट जाते थे जूतों के साथ, और हमको आपको धकेल कर सीधा करना पड़ता था। सारी बुरी आदतें आपकी इसी में आई हैं। ये
जूते किसी ने देख लिए तो आफत आ जाएगी। इमरान साहब को ही वापस कर देती हूँ। मिस्टर इमरान, आप हमें बताएंगे कि आपका ये योगा कब खत्म होगा? लिया वैसे इस मुद्रा में लग बहुत कमाल रहे हो। मामू आप खामोशी से सो जाएंगे प्लीज। ये इमरान साहब ऐसे क्यों बैठे हैं? अमा यार, तुम तो सारी जिंदगी योगा ही करते रहना। ओ, जनाब योगा भी करते हैं। सुनिए अल्ताफ साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नजमा सो गई। जी बहुत अच्छा है ये तो। ये जूते ओ हाँ, आप फेंक दीजिए ना। हम इमरान से कह देंगे, कल ले आएगा वो। जी फेंक दीजिए, हम कैच कर लेंगे। चैंपियन है कैच करने में। बोला था ना चैंपियन है हम। लाइए दूसरा पैर भी दे दीजिए। ये क्या बदतमीजी है मामू? नहीं वो हमसे नहीं, वो मोहतरमा। ये वो क्या? नहीं नहीं, उनसे नहीं, मोहतरमा की भी गलती नहीं है। वो तो क्या कह रहे हैं? मियाँ, उन्होंने पहला जूता फेंका तो हमने बहुत बढ़िया से कैच कर लिया था। फिर दूसरा जरा उनसे किसकी गलती है ये? गलती तो उनकी भी नहीं है। हमें चैन मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस घर में कभी? हमारी गलती नहीं थी, पूछ लो उनसे। इमरान साहब माफ कर दीजिए हमें। गलती आपके मामू की नहीं है। हमने ही जूता जरा जोर से फेंक दिया था। माफ कर दीजिए। तेरा लाख लाख शुक्र है। हमारा पुराना इमरान लौट रहा है। क्या बात है? मलिका के तेवर बड़े बिगड़े हुए लग रहे हैं। अरे हमारी भी तो समझ में नहीं आ रहा है अम्मा। पूछ तो सही, कहीं उसने अपनी शक्ल तो नहीं देख ली? अम्मा, क्या पानीपत की चौथी लड़ाई करवाओगी क्या? बेगम, क्या बात है? दुश्मनों की तबीयत नासाज है क्या जो इतनी चुप चुप है? क्या कहें किसी से। हमें तो लगा था कि यूनुस भाई और बड़ी भाभी को ना हमारे खानदान की इज्जत का ख्याल है जी, तो वो भी वैसे ही निकले। क्या हुआ? दोनों घर छोड़ के भाग गए क्या? अम्मा, आप हमारे खानदान के मामले में कुछ ना ही बोले तो अच्छा है। अरे ये तो बताइए बेगम की मामला क्या है? अब देखिए ना, क्या जरूरत थी मरियम भाभी से सैंपल तैयार करवाने की। अब लोगों को पता लगेगा कि हमारे खानदान की बहू कारोबार में हाथ बटा रही है तो तू नहीं होगी क्या, है कि नहीं? अब पैसे के लालच में आके छोटी भाभी को कारोबार में शामिल कर लिया उन्होंने। चलो किसी बात पर तो तुम्हारी अपनी राय उन दोनों से अलग है। जाओ अभी के अभी और उन दोनों को सुना डालो। हाँ, क्यों? हम क्यों जाकर कुछ कहें उन्हें? गलत करे तो जाकर सुनाओ ना, लेकिन तुम नहीं सुनाओगी। तुम रहोगे दुमछल्ली की दुमछल्ली। अम्मा, आप हमें दुमछल्ली बता रहे हैं? समझा दीजिए अम्मा को। तो क्या होता है? अरे हम जवाब दे देंगे। अरे अब आप लोग इस बात पर झगड़ पड़े। जल्दी हमारे लिए नाश्ता तैयार कीजिए, हमें डाक खाने जाना है। अरे डाक खाने का चक्कर छोड़ो, हम ना अपना कारोबार शुरू करते हैं। अम्मा,
क्या करेंगी आप? अल्लाह ने हमें बहुत हुनर दिए हैं। हम अचार बनाना जानते हैं, हम कशीदाकारी जानते हैं, हम पापड़ बनाना जानते हैं, हम स्वेटर बुनना भी जानते हैं। वाह अम्मा, एक काम करेंगे, फिर किसी मॉल में 4 दुकानें ले लेंगे। एक में पापड़ की दुकान, दूसरे में अचार की दुकान, तीसरे में स्वेटर की दुकान और चौथी दुकान में आप बैठ के कशीदाकारी करेंगी। बिल्कुल। सुनिए जरा, अब सारी उम्र डाकखाने में काम करेंगे ना, तब एक दुकान भी नहीं ले पाएंगे आप। और अम्मा, इनके तो क्या कहने, इनके हुनर को तो बहुत अच्छे से जानते हैं। अचार बनाती है ना जो ये, 2 दिन में उसमें फफूंदी आ जाती है। अम्मा, एक पापड़ तो जरा गोल बेल के दिखाइए। और स्वेटर, पिछले साल 6 महीने बैठ के आपके लिए स्वेटर बुन रही थी, पहना आपने, बस बुनती रह गई। बनाया तो था ना, तेरे को तो वो भी नहीं आता है। अरे हाँ याद है अम्मा, आप तो रहने ही दो, इससे अच्छा हम डाकखाने जाते हैं। जा दफा हो। अरे अम्मा, आपके चक्कर में वो नाश्ता भी नहीं करके गए। नाश्ता तूने नहीं बनाया, इसलिए उसने नहीं किया। बस बैठी रहती हैं, बातें करती रहती हैं। बस काम जो कहेंगे, काम के न काज के, 2.5 मन अनाज के। अरे डल जाओ। अरे संभाल के। बच गए। आप इतनी जल्दी में क्यों है? बैठकर जूते पहनिए। क्योंकि अम्मी आज हम बहुत एक्साइटेड है। दिखाई दे रहा है। अम्मी, आज अगर हम सिलेक्ट हो गए ना, तो फिर हम कंपटीशन में खेलेंगे टेनिस क्लब की तरफ से। अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19। मतलब अम्मी, हम आगे का बता रहे हैं, हमें नेशनल प्लेयर बनना है ना। या अल्लाह, आप इतनी दूर तक पहुंच गई। पहले आज के मैच पर ध्यान दीजिए। चलिए उठाइए बैग। हाँ हाँ। अब्बू, आज जब टेनिस खेलने जा रहे हैं, हमारा सिलेक्शन मैच है। आप तो अल्लाह के पास है ना, उन्हें प्लीज बोल दीजिएगा कि हमें जिता दे, क्योंकि हम आपका नाम बहुत रोशन करना चाहते हैं। आमीन। आपके अब्बू हमेशा आपके साथ रहते हैं और इंशाल्लाह आप जरूर जीतेंगे और आपका सिलेक्शन भी होगा। थैंक यू अम्मी। अच्छा, हम बहुत अच्छे से खेलेंगे। वॉली शॉट, फोरहैंड शॉट, बैकहैंड शॉट। रुको, एक काम करो ना, नए पड़ोसी को याद दिला दीजिए कि आपके जूते ले आए। अरे हाँ, नए पड़ोसी के मामू जान। अम्मा, सीधा सीधा मामू कह दिया करो। आप हमारे मामू थोड़ी हैं, आप तो नए पड़ोसी के मामू जान है ना नए पड़ोसी? सर नहीं, नए पड़ोसी। हमने आपसे पहले ही कहा था कि स्कूल और मोहल्ले के रिश्ते अलग रहेंगे। बदमाश, बहस मत करिए उनसे। खैर, आप अपनी ड्यूटी नहीं भूले है ना? कौन सी ड्यूटी? हमारे जूते लाने की ड्यूटी। देख रहे हैं मामू, आप ये हम पे हुक्म चला रही हैं जैसे कि हम इनके नौकर हैं। अम्मियां, तुम बिना बात पे भड़क जाते हो। बच्ची आपको याद दिला रही है बस। तुम फिक्र मत करना बच्चा, इमरान को बिना जूते लिए जाने नहीं देंगे हम। आप ना अपने भांजे से ज्यादा समझदार भी है और उनसे ज्यादा कोऑपरेटिव भी। बच्चों, ये क्या बोले जा रही हैं आप? ये जूते हम इनके रोज लेके जाते हैं, तारीफ आपकी कर रही हैं। क्या हुआ? जल रहे हैं ये हमसे। ये तो है ही ऐसे। तो ठीक है, आप खुद ले जाइएगा अपने जूते, हम नहीं लाएंगे। अरे पर आज तो हमारे सिलेक्शन मैचेस है ना। इन्हीं से मंगा लीजिएगा ना, ये तो ज्यादा कोऑपरेटिव है, ज्यादा समझदार है। इमरान साहब, नज्जो की तरफ से हम आपसे माफी। आप हमेशा यही कीजिए, ये गलतियां करती रहती हैं, आप माफी मांग लीजिए। अच्छा ठीक है, हम खुद माफी मांग लेते हैं। सॉरी, अब प्लीज ले आएगा जूते। देखो प्लीज बोल रही, एक बार फिर से प्लीज। लो, 2 बार प्लीज बोलती है। ठीक है, ले आएंगे। और हाँ, टाइम पे पहुंचेगा, ठीक है? फिजा, जब हम मैच खेलेंगे ना, तो तुम रहना, ठीक है? हाँ ठीक। और हम सेलेक्ट हो जाएंगे ना? हाँ ठीक, इंशाल्लाह। हमने सुबह सुबह उठकर आपके लिए दुआ मांगी थी अल्लाह से। अब बस आप अच्छे से खेलेगा।
बस भाई को खेल। क्या खेल रही है नजमा? हाँ, क्या बात कर रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं भाईजान। हाँ भाईजान। बात बदलो मत। तुम अभी कुछ कह रही थी कि अच्छे से खेलना। क्या खेलने की बात कर रहे थे? कैरम। लूडो। लूडो। कैरम। कैरम। भाईजान, आपकी नजर में हम टेनिस खेल सकते हैं कि नहीं? मतलब अपनी पे टैलेंट है ना भाईजान? हाँ, टैलेंट तो है और नजमा हमसे अच्छा भी खेलती है। बस बस, नजमा आपके भाईजान चाहते हैं कि आप टेनिस खेलें। ये हमने कब कहा? अभी तो कहा भाईजान, बात से पलटिए मत। और अब्बू को प्लीज कुछ मत बताइएगा भाईजान। लेकिन क्या नहीं बताया हम अब्बू को? भाईजान, हम आज टेनिस सिलेक्शन कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। क्या? अब्बू की इजाजत के बिना? तुम जानती हो ना अब्बू को पता चला तो क्या हो जाएगा घर में? पर अब्बू को बताएगा कौन? आप तो हमारी पार्टी में। कैसी पार्टी? कौन सी पार्टी? और अब्बू ने मना किया है ना? लेकिन अब्बी के टैलेंट का क्या करें? आपको तो ये बात पता ही है कि अब्बी आपसे बेहतर खेलती है। भाईजान प्लीज हमें खेलने दीजिए। हम अपने मुल्क के लिए खेलना चाहते हैं और अपने अब्बू का नाम रोशन करना चाहते हैं, उनका सपना पूरा करना चाहते हैं। भाईजान प्लीज। और अगर अब्बी अपने मुल्क के लिए खेलेगी तो फिर हमारे ही घर का नाम रोशन होगा ना भाईजान? भाईजान प्लीज। भाईजान प्लीज अब हमारा आइसक्रीम ले लीजिएगा भाईजान। दादाजान जो भी मैं पॉकेट मनी देते हैं वो सब आपको दे देंगे एक हफ्ते के लिए। रिश्वत दे रही हैं? भाई हम आपके। हाँ तो बाहर जाइए ना भाईजान प्लीज। भाईजान प्लीज। इतना सुनकर तो कोई भी इमोशनल हो जाता। प्लीज ना भाईजान प्लीज 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 प्लीज। हाँ ठीक है, हम नहीं बताएंगे अब्बू को। जी हाँ शबीर मियाँ, हम ये जानना चाह रहे थे कि शॉपिंग करने कब चलना है। अम्मा आपकी शेरवानी खरीदने कब चलें? पूछे कि खुद खरीदेंगे या हमारे साथ चलेंगे? जी जी जी, अरे आप जब कहें हम तैयार हैं। पूछे कि अम्मी को सूट पसंद है या साड़ी? हाँ जी। अरे भाई वो तो हमारे जान पहचान के हैं, अच्छे दोस्त हैं हमारे, तो अच्छी बात है, हम सारे कपड़े वहीं से खरीद लेंगे आपके। इस सूट का भी पूछ लीजिए ना। हम बात कर रहे हैं ना। अपनी अम्मा की तरफ बीच में बार बार टोक रही हैं आप। सुन रहे हैं वो? जी नहीं 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 नहीं, वो आपसे नहीं है, ये नसीमा बार बार वो सूट के बारे में पूछ रही थी। जी चलिए इंशाल्लाह बाद में बात होती है। अल्लाह हाफिज। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? शब्बीर मियां ने कुछ कहा क्या? नहीं, वो हमने नईमा की आवाज सुनी। नईमा की आवाज? आपके कान बज रहे हैं क्या? शब्बीर मियां से बात कर रहे हो, नईमा की आवाज सुनाई दे रही है? या अल्लाह। रुको के बोलिए ना कि हमारा दिमाग खराब हो गया, हम पागल हो गए, हमारा मेंटल बैलेंस बिगड़ गया है। अरे ऐसा तो नहीं कहा हमने। आपके तेवर तो वही थे ना मरियम, सुना ना आपने अभी। गुस्सा क्यों हो रहे हैं आप यूनुस भाई? भाभी का वो मतलब नहीं था। वही तो। अब सफाई पेश मत कीजिए, नईमा को फोन कीजिए और पूछिए कि वो कहाँ है। हमें लगता है कि वो शबीर मियां के साथ है, दोनों मिल रहे हैं आजकल। अरे आप भी, इसमें बुराई क्या है? बुराई क्या है? शादी से पहले मिलना क्यों? अरे एक दूसरे को समझेंगे, जानेंगे। यही तो डर है कि अगर शबीर मियां आपकी बहन को जान गए, पहचान गए और समझ गए तो फिर अल्लाह ही खैर करे। यूनुस भाई, शादी से पहले तौसीफ और हम भी तो मिला करते थे, तब तो आपने एतराज नहीं किया। और क्या, फिर नईमा पे ही पाबंदी क्यों? कुछ पाबंदियां जरूरत के हिसाब से लगाई जाती हैं और हर कोई मिली आजादी की इज्जत नहीं कर पाता, समझिए आप। और ना ही हर किसी में इतनी मेच्योरिटी होती। मरियम की और तौसीफ की बात अलग, उन दोनों को अपनी और अपने खानदान की इज्जत का पूरा पूरा ख्याल था। और एक बात याद रखिए, नईमा मरियम नहीं है, वो बच्ची है, बचपना है उसमें। ना तो उसमें अक्ल है और ना ही उसकी सोच में पुख्तगी। हाँ हाँ, सारी बुराइयां तो हमारी बहन में ही है।
आप तो हमारे बारे में भी यही सोचते होंगे, वो भी कह दीजिए। आप कहां की बात कहां ले जाती हैं? हमने ऐसा कब कहा? अगर आपने नईमा की परवरिश की होती तो वो भी हमारी सबा की तरह होती। आपने ही पाला ना सबा को। माशाल्लाह कितनी अक्ल है उसमें, कितनी तमीज है। इस घर की, इस खानदान की इज्जत का ख्याल कूट कूट के भरा हुआ है उसमें। और हमें फक्र है कि हमारी बेटी इस घर की, इस खानदान की इज्जत कभी रुस्वा नहीं करेगी। माशाल्लाह हमारे घर के बच्चे सभी बहुत अच्छे हैं। नहीं मरियम, सच्चाई तो यह है कि हमें नजमा से ऐसी कोई भी उम्मीद नहीं है। आपको बुरा तो लगेगा, लेकिन नजमा को इस घर की, इस खानदान की इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं है। वहीं हमारी सबा को देख लीजिए, एक बार जो कह दिया वो चुपचाप सुन लेती है, कोई सवाल नहीं करती। मजाल है जो हमारे खिलाफ जाके वो कुछ भी करे। जी आपको बुरा तो लगेगा, लेकिन नजमा को इस घर की, इस खानदान की इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं है।